हाय रे चमकीली दुकानें और ये तड़कते भड़कते शोरूम, किसका दिल ना करे कि यहाँ घुसे और थैला भर भर कर खरीदारी करे। लेकिन कितनी ओहो, कितनी प्यारी साड़ी है, कितनी प्यारी साड़ी, हाय 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 कितनी प्यारी साड़ी है। 3 बार बोल देने से वो साड़ी तुम्हारी नहीं हो जाएगी दिशा। यार प्लीज 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 दिला दो ना रोहित प्लीज। अरे पैसे कम है मेरे पास, महीना पूरा चलाना है, कैसे बात कर रही हो? 12,000 की साड़ी है ये, और पहन कर जाओगी कहाँ? तुम साड़ी दिलाओ तो सही, मैं देखती हूँ ना मैं कहाँ जा सकती हूँ प्लीज। अरे पर पैसे मैं मैनेज कर लूंगी। पति भी क्या करता, सड़क पर बीवी रूठ जाती तो कैसे मनाता, और फिर वही होता है जो मंजूरे दिशा होता है। दिशा साड़ी लेकर घर आ जाती है और उसके बाद दिशा, आज घर में कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, तो रात को डिनर पर कुछ अच्छा बनाना। अच्छा अच्छा क्या? चलो मैं देखती हूँ सब्जी है भी कि नहीं। दिशा फ्रिज खोलती है जो अंदर से बिल्कुल खाली। नहीं यार रोहित, कुछ भी नहीं है, तुम कुछ पैसे दे दो मैं ले आती हूँ। कैसी बात कर रही हो? पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे सारे तो साड़ी में लग गए ना। तुम ही तो बोल रही थी कि मैनेज कर लोगी। कैसी बात कर रहे हो? घर मैनेज करने को कहा था, मेहमान नहीं। उनके लिए तो कम से कम पैसे चाहिए ना। पनीर लाऊंगी, सॉसेजेस लाऊंगी, सैलेड के लिए खीरा, टमाटर। अच्छा ठीक है, ये लो 500 रुपये बस, लेकिन खाना नंबर 1 होना चाहिए। वो क्या है ना, तरक्की होगी तो इसी खाने से, नहीं तो। दिशा 500 लेती ही, अरे फिकर नाट बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारी पत्नी नंबर 1। पति ऑफिस चला जाता है और दिशा वो झोला लेकर पहुंच जाती है बाजार। लेकिन बाजार में हाय रे कितना प्यारा सूट है। लेकिन ये क्या, ये कौन है? मेरी नौकरानी, ये यहाँ क्या कर रही है? नौकरानी को भी दिशा दिख जाती है। क्या रे दीदी, यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग भी यहीं से शॉपिंग करते हैं क्या? वो सूट देखिए दीदी कितना अच्छा है ना। पता है सिर्फ 550 का है, मैं तो हरा वाला ले रही हूँ। दिशा के मन में भी वो सूट भा जाता है। हाँ हाँ तो ले लेना, किसने मना किया। भैया वो पीला वाला सूट ना, वो मुझे दे दो। तो जो पति ने पैसे दिए थे रात को अच्छा खाना बना के मेहमान को खुश करने के लिए, दिशा जी ने खुद को ही कर लिया खुश, वो भी पीले रंग का सूट लेकर। क्योंकि सेम तो नौकरानी के पास होता है ना, हरा वाला। दिशा देखो, मेरे बॉस और उनकी वाइफ आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। दिशा परेशान सी हो जाती है, क्या करे। वो पीला सूट पहनकर तैयार होकर आती है, हाथ में चाय का कप और साथ में कुछ भी नहीं। दिशा ये क्या है? चाय बनाई है, लीजिए ना, लीजिए। काली काली सी चाय, साथ में ना बिस्किट, ना नमकीन, ना पकौड़ा, ना समोसा। पति को दिशा पर गुस्सा आ रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, भाभी जी भी तो घर में अकेली ही रहती है, सारा काम का बोझ ऐसे में हम मेहमान बनकर आ गए क्यों? दिशा शांत रहती है। बॉस की बीवी चाय पिए बिना ही रख देती है। दिशा बैठो। नहीं, मैं बस खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। हाँ भाभी जी, भूख जोरों की लगी है, ले आइए जो भी बनाया है। कैसी बात कर रहे हैं बॉस, जो भी नहीं। बहुत सारी अच्छी चीजें बनाई है। जाओ दिशा, जल्दी से लेकर आओ। दिशा अंदर जाती है और 2 थाली में दाल रोटी डालकर ले आती है। ये लीजिए खाइए, और आपके लिए चाय है, रोटी के साथ ले आओ। हाय रे बॉस और उसकी बीवी के सामने 2 सूखी सी थाली देखकर रोहित का पारा हो गया। हाय, ये खाना आप सारा दिन इसी पर लगी रही थी क्या? दिशा और कुछ बनाया है ना, ले आओ। नहीं जी, बस इतना ही है। वो क्या था ना, आज बाजार नहीं जा पाई, घर पर कुछ था नहीं, तो तभी बेल बजती है और आ जाती है नौकरानी, सेम वो वाला सूट पहनकर जो दिशा ने पहना होता है। बॉस और उसकी बीवी दिशा को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओह, खाना अभी चल रहा है क्या? मैंने सोचा बर्तन धो देती हूँ। धो दो, वैसे भी खाना खाने का मन नहीं है, ये लो। वैसे सूट तुम्हारा बहुत अच्छा है। नौकरानी खुद की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती।
थैंक यू। वो क्या है ना, आज ही लिया है। अरे बताइए ना दीदी, दीदी ने पीला लिया। दीदी वो 50 की उधारी ली थी ना आपने, आपके पास सिर्फ 500 थे, तो अब तो वापस कर दीजिए पैसा। हाँ हाँ कर दूंगी ना वापस। और तुझे आज का ही दिन मिला था क्या ये सूट पहनने के लिए? जा जाकर बर्तन धो। खैर मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद दिशा का क्या हुआ होगा हाल, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद दिशा, शाम को एक शादी में चलना है, तो मेरा वो कोट और पैंट है ना, उसे प्रेस करवा देना। वो तो ठीक है, पर मैं नहीं जाऊंगी शादी में। अरे क्यों नहीं जाओगी? तुम भी तैयार रहना। तैयार कैसे? मेरे पास पहनने के लिए है क्या, सिवाय हाँ, सिवाय ये भरी अलमारी, भरा संदूक और भरे बेड के डिब्बों में। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे मजाक पसंद नहीं है। प्लीज कुछ पैसा। देखो दिशा, गलती से भी पैसे नहीं मांगना, साफ साफ बता रहा हूँ तुम्हें। देखती हूँ मैं ही कुछ पुराना दुराना मिल जाए। मैं बेचारी लड़की कर भी क्या सकती हूँ। पति कुछ नहीं कहता, चला जाता है। दिशा को समझ में नहीं आता कि क्या करे, कैसे और कहाँ से पैसे लाए नए लहंगे और चुनरी के लिए। वो बैठी बैठी सोच रही थी कि पड़ोसन आ जाती है। अरे दिशा कैसी है, जरा एक कप चाय तो पिला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे इतना सारा झोला लेकर कहाँ से आ रही हो? अरे मैं जरा वो ना मीना बाजार में सेल लगी थी, तो वहीं साड़ी लेने गई थी। हाय रे, इतनी सारी शॉपिंग। दीदी एक बात तो बताओ, मुझे ना एक साड़ी लेनी है लेकिन पैसे नहीं है, क्या करूं? ले, ऐसा क्या, मेरे से ले ले पैसे, बस 5% ब्याज पे। दिशा, जिसने पहले कभी ब्याज में पैसे नहीं लिए थे, वो सोच में पड़ जाती है। ये ब्याज क्या होता है दीदी? कैसे दिया जाता है और कितना लगता है? अरे देख, जैसे 100 रुपये लिए ना, तो जब देना तो 5 रुपये ज़्यादा देना, 105 रुपये। दिशा को रकम बड़ी नहीं लगती और वो पड़ोसन से 5,000 ले लेती है। दिशा को लगता है जब वो पैसे वापस करेगी तो सिर्फ 5 रुपये तो ज़्यादा देने होंगे। दिशा शाम को सज धज के तैयार, लेकिन पति का कोट और पैंट प्रेस करना भूल जाती है। क्या है दिशा, मैं तो तुम्हारा नौकर लग रहा हूँ। अरे कोई ना, चलो ना, इतना कोई नहीं देखता है। हाँ, दोनों शादी में जाते हैं जहाँ सभी पति को देख रहे होते हैं। क्या बात है भैया, लग रहा है कपड़ा प्रेस करना अब फैशन में नहीं रहा। हाँ, तभी तो आपका ब्लाउज भी है। क्यों क्यों प्रेस नहीं किया? अरे वो क्या है ना, पति के कपड़ों को प्रेस करने से फुर्सत ही नहीं मिली। फिर उनके जूते पॉलिश, बेचारे सारा दिन ऑफिस में काम किसके लिए करते हैं? हम लोगों के लिए ही ना। तो उनका ख्याल तो हम लोगों को पहले रखना ही चाहिए, है कि नहीं? पति को लगता है कि कितनी समझदार महिला है, लेकिन दिशा, उसे तो किसी की कोई बात समझ में ही नहीं आती। अरे वो समझना कहाँ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे क्रेडिट कार्ड, वाह, इसका पासवर्ड, अरे वाह वो भी है। आज तो मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। 4 लाख की लिमिट है। वाह 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 वाह। बस फिर क्या था, पति की अलमारी से क्रेडिट कार्ड लेकर दिशा खूब सारी शॉपिंग करती है। वहीं पति को पता भी नहीं चलता कि उसके कार्ड से पैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कब तक। फिर एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है। पति दरवाज़ा खोलता है। क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट वाले घर पर पहुंच गए थे। रोहित नाम आपका है? हाँ क्यों? चलिए, आपको कब से मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे। हम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से हैं। हमें या तो अभी के अभी 5 लाख रुपए ब्याज के साथ दे दीजिए, या फिर जेल के लिए तैयार रहिए। पति हैरान, वो समझ ही नहीं पाता कि उसका कार्ड कहाँ कब किसने यूज़ कर लिया। तभी दिशा आती है। वो ना, आपकी कार्ड से मैंने शॉपिंग की थी। क्या शॉपिंग, वो भी मेरे कार्ड से? दिशा ये क्या कर दिया? दिशा रोने लगती है। तभी वो पड़ोसन भी आ जाती है जिससे दिशा ने ब्याज में पैसे लिए थे। रोहित भैया, दिशा ने मुझसे 1 लाख लिए हैं, वो वापस कर दीजिए ज़रा जल्दी से। वो क्या है ना, शादी में जाना है और सोच रही थी कि शाम को कोई नई साड़ी ले लेती हूँ। ओए झूठी, मैंने कौन से लाख रुपए लिए हैं? जो 5,000 लिए थे ना 6 महीने पहले, वो। लेकिन वो तो तुमने मुझे 5 रुपए ज्यादा देने को कहे थे। दिशा, वो 5% ब्याज था। इतने पैसे क्यों लिए तुमने?
चलिए, पैसे दीजिए या फिर जेल। अरे पहले मेरे 1 लाख। मुझे माफ कर दो, मैं आज से शॉपिंग का नाम नहीं लूंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पर रोहित भैया मेरे पैसे, वो तो जी अब मैं जेल से आकर ही दे पाऊंगा। चलो भैया ले चलो। मैं जेल आऊंगी जी आपको रोटी देने, लेकिन क्या? वो कोई सिंपल साड़ी नहीं है ना जेल के लिए, तो सोच रही थी कि रोहित सर पर हाथ रख लेता है कि अब तो जेल ही अच्छा। कंचन एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल स्वभाव वाली लड़की होती है जिसकी शादी नील से होती है। कंचन और नील दोनों ने लव मैरिज की होती है, लेकिन कंचन की सास उर्मिला को कंचन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उर्मिला को लगता कि कंचन उसके बेटे नील के लिए सही नहीं है और इतनी खूबसूरत भी नहीं है। कंचन, कंचन कहाँ रह गई? जल्दी चलो ना, हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है। इससे पहले कि मेरे सारे दोस्त वहाँ पहुँच जाए, हमें वहाँ पहले पहुँचना है। आ गई बाबा, आ गई, चलो अब। हाय क्या गजब का नूर ढा रही हो आज तुम तो, हाँ? कंचन और नील दोनों सज धज कर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों को देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्या जादू टोना किया है इस कालमुही कंचन ने मेरे बेटे पर। मुझे तो उससे सख्त नफरत है। क्या अरमान सजाए थे मैंने कि मैं मेरे हीरो बेटे के लिए एकदम हीरोइन जैसी बहू लाऊंगी, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। नहीं नहीं उर्मिला, अब भी वक्त है। इनकी शादी हाल ही में हुई है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। ऐसे में नील की किसी और लड़की से शादी करा दूं तो सबको लगेगा कि नील की तो उसी लड़की से शादी हुई है। मेरी दोस्त सुगंधा की बेटी कोमलिका, हमेशा से मेरा सपना रहा है कि कोमलिका और नील की ही शादी हो। अभी जाती हूँ उससे मिलने। उर्मिला एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है और कोमलिका का सामान उठाकर उसे अपने घर ले आती है। वो कोमलिका को अच्छे से पट्टी पढ़ा देती है। याद रहे कोमलिका, तुम्हारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए और वो है नील को हासिल करना और उसे अपनी ओर आकर्षित करना। जी उर्मिला आंटी। उर्मिला नील और कंचन को कोमलिका का परिचय देती है। नील बेटा, कंचन बहू, ये कोमलिका है। ये हमारे साथ यहीं पे कुछ दिनों के लिए रहने आई है। मेरी दोस्त सुगंधा है ना, उसकी बेटी है। सुगंधा और प्रेमलाल जी दोनों भी उनके चाचा जी से मिलने गांव गए हैं ना, इसलिए। ठीक है माँ जी। कोमलिका, इसे अपना ही घर समझो। कोमलिका कंचन को इग्नोर करते हुए नील के पास जाती है और उसके बाल बिगाड़ते हुए उसे हक करती है। नील थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। नील, कैसी हो तुम? हम बचपन में मिले थे, याद है? कोमलिका, मुझे मेरे 10th ग्रेड के दोस्त भी याद नहीं है, तो तुम कैसे याद रहोगी? कोमलिका नील से बातें करने लगती है और कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है। वो आधी रात में ही कंचन और नील के रूम में आकर दोनों का क्वालिटी टाइम बिगाड़ती है। कोमलिका, तुम इतनी रात गई यहाँ पर, क्या हुआ? नील, वो ना एक्चुअली मेरे रूम की एसी खराब हो गई है। तुम ज़रा देखोगे क्या एक बार? अब श्योर, आओ देखते हैं। कोमलिका नील के पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ती और हमेशा कंचन और नील के बीच आ जाती। एक सुबह जब वो दोनों साथ में मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, तभी नील, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे चेहरे की 2 पिंपल्स चले जाएंगी तो मैं मंदिर में मिठाइयाँ बांटूंगी। यू नो ना हाउ मच ब्यूटी कॉन्शियस आई एम। ठीक है, चलो कोमलिका। कोमलिका जानबूझकर कंचन से पहले ही कार की फ्रंट सीट पर बेशर्म की तरह नील के साइड में बैठ जाती है और उन दोनों के साथ मंदिर जाती है। ऐसे ही जब नील और कंचन की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तभी कंचन एक दिल के आकार वाला केक बनाती है और फिर बाद में कोमलिका उस केक को चकनाचूर कर देती है
और कंचन के कमरे में कांटे बिछा देती है। और जब बाद में कंचन उन पर चलती है तब उसके पैरों में गहरी चोट आ जाती है। कंचन, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ और एनिवर्सरी की पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। तब तक मैं हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। और इस तरह कोमलिका कंचन और नील की शादी की सालगिरह भी बर्बाद कर देती है। फिर एक दिन जब कंचन नील के लिए एक शर्ट लाती है तब कोमलिका उस शर्ट को कैंची से काट कर उसे मोहल्ले की कूड़ेदान में फेंक देती है। और जो बॉक्स कंचन नील को देती है वो खाली होता है, जिससे गुस्सा होकर नील कंचन से रूठ जाता है। कंचन, ये क्या मजाक है? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? लेकिन नील, मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कोमलिका और उर्मिला नील और कंचन के बीच में दूरियां पैदा करके बड़े खुश होते हैं। वेरी गुड कोमलिका, अब बस नील के आगे पीछे घूमो ऐसे ही। उर्मिला चली जाती है और कोमलिका अकेले में कहती है, पागल बुढ़िया, इसे लगता है मैं इसके साथ हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ अकेले गेम खेलने आई हूँ। इसे और इसके बेटे को लूटने आई हूँ। फिर एक दिन अचानक से नील को सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और नील, कोमलिका और उर्मिला तीनों भी हॉस्पिटल पहुंचकर देखते हैं कि कंचन पूरी बच्ची बन चुकी है और बच्चों जैसी हरकत कर रही है। हेलो डॉक्टर अंकल, ये तीनों मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं ना? हेलो, मैं हूँ कांचन। सुनो ना, क्या तुम मुझे खिलौने दिलाओगे? डॉल्स और टेडी बेयर्स, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, ओके। ये तीनों भी कंचन को बच्चों जैसा बर्ताव करता देखकर चौंक जाते हैं। एक्चुअली कल सुबह ही इनका एक्सीडेंट हुआ है। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है और इन्हें सिर्फ अपना बचपन याद है, इसलिए बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। ओह गॉड, फिर तो ये कभी ठीक नहीं होगी ना? कांट से मे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। बस आप एक बात का ध्यान रखिए, इन पे कभी गुस्सा मत कीजिएगा, इनके साथ प्यार से ही पेश आइएगा। ये तो मायके चली गई थी, पर पता नहीं इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। शायद इसीलिए ये आउट ऑफ कांटेक्ट थी इतने टाइम से। डॉक्टर, हम कंचन का पूरा ध्यान रखेंगे। कंचन को घर ले जाया जाता है और अब कंचन मस्ती ही मस्ती करती रहती और पूरे घर को सर पर उठा लेती। ओह गॉड, ये सारे खिलौने ऐसे पूरे घर में क्यों फैला कर रखे हैं? कंचन! ओए कंचन के बच्चे, ढंग से पेश आ, वरना लगाऊंगी एक लप्पड़। माँ कोमलिका, प्लीज कंचन पर ऐसे मत चिल्लाइए। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? कंचन की शरारतें बढ़ती ही जाती है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। जब कोमलिका सो रही होती है तभी कंचन उसके चेहरे पर पेंट ब्रश से जोकर जैसी पेंटिंग बना देती है और जब वो उठती है तब अपने आप को आईने में देखकर चिल्ला पड़ती है। नहीं। पूरे घर में बच्चों की छोटी साइकिल पर बैठकर कंचन साइकिल चला चला कर कोमलिका को परेशान करती है और उसके नाक में दम करके रखती है। जब कोमलिका नील के लिए केक बनाती है तभी कंचन हवा में बॉल फेंक कर मारती है और वो केक सीधे कोमलिका के मुंह पर चिपक जाता है। कोमलिका इस सब से परेशान होकर मन में कहती है, बस बहुत हुआ ये सारा तमाशा। अब तो मैं जो करने आई थी उसे करके ही यहाँ से निकलूंगी। कोमलिका नील और उर्मिला के कोल्ड ड्रिंक्स में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे नील और उर्मिला जब वो पीते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। नील, उर्मिला आंटी, ये लो, ये पेपर्स है, इन पे साइन कर दो। करोगे ना? हाँ हाँ। कोमलिका नील और उर्मिला से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाती है और फिर अपना सारा सामान उठाकर वहां से भाग लेती है। लेकिन भागने से पहले वो घर में बॉम्ब प्लांट करती है। अब ये दोनों मरेंगी
साथ ही वो पागल कंचन भी। जब फटेगा ये बम, बूम। कोमोलिका फटाफट घर से बाहर निकल रही होती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाती है। तभी कंचन बॉम्ब के वायर को कट करती है और उर्मिला और नील के चेहरे पर पानी छिड़कती है, जिससे उन्हें होश आ जाता है। फिर कंचन कोमोलिका को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच के निकल जाओगी? अरे मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था जब तुम अकेले में माँ जी को भी धोखा देने की बात कर रही थी, और फिर मेरी साड़ी को काट कर जब मोहल्ले के कूड़ेदान में फेंका। नील और मेरे बीच में दरारें लाई, ये सब समझ गई थी मैं, इसलिए मैंने बच्ची बनने का नाटक किया। देखिए माँ जी, जिसे आप मेरी सौतन बनाने लाई थी वो तो आपके भी पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली थी। कंचन, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, इस कोमोलिका को कड़ी से कड़ी सजा देना। माफ कर दे कंचन बहू, माफ कर दे। और इस तरह से बहू ने बच्ची बनकर अपने पति और सास को बचा लिया।